पापा। चलो अब रोना धोना बंद करो, बहुत हो गया नाटक। इंस्पेक्टर, माइंड योर लैंग्वेज। आप हमारे इमोशन को नाटक कह रहे हैं। हम पे क्या बीत रही है आपको क्या पता? आई हैव लॉस्ट माई फादर। और मैंने फादर इन लॉ खोया है। और आप है कि सॉरी मैडम, आपको बुरा लगा हो तो, लेकिन आज के जमाने में माँ बाप के बच्चे कोई रोता नहीं है, मतलब सिर्फ फॉर्मेलिटी खातिर रोता है। एम आई राइट? यू आर राइट सर। अच्छा ये बताओ, लाश को सबसे पहले किसने देखा? मेरी वाइफ मधु ने। हेलो मैडम, क्या आप बताएंगे आपकी ससुर की लाश आप कब और कैसे देखे? सुबह जब दूध वाला आया तो मैं बेडरूम से ड्राइंग रूम में जा रही थी। मैंने देखा ससुर जी सोए हुए थे। मुझे लगा गहरी नींद में सो रहे होंगे। फिर मैं दूध लेने गई और दूध वाले भैया ने बताया कि वो काफी देर से बेल बजा रहा था और ससुर जी बाहर भी आए थे, लेकिन वो फिर से अंदर चले गए। तब मुझे ध्यान आया कि मुझे आज उठने में लेट हो गया और मैंने दूध लिया। फिर मैं अंदर चली आई। फिर मैंने डैडी जी को देखा, वो बिल्कुल भी नहीं हिले। तब मैंने अमित को आवाज लगाई। हाँ, मैंने पापा की जब नब्ज चेक करी मेरे तो होश उड़ गए। फिर मैंने डॉक्टर को फोन करके बुलाया। डॉक्टर ने बोला ही इज नो मोर। फिर पुलिस स्टेशन कॉल किया मैंने। अच्छा किया। हवलदार, यस सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। ताकि पता चले मौत कब और कैसे हुई है। ओके सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार करने की क्या जरूरत है मिस्टर खान? बॉडी देखकर पता चलता है दिस इज मर्डर केस। मेरे पापा को जहर देके मारा गया है। शांत हो जाओ मिस्टर अमित, तुम तो जानते हो ना हमें कानून के दायरे में रहकर काम करना होता है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत जरूरी है। एक दिन का तो सवाल है, कल जैसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे हाथ में आ जाएगी मैं आप दोनों का स्टेटमेंट ले लूंगा। ठीक है? ठीक है, हम आपको कोऑपरेट करेंगे। थैंक्स। अब मैं चलता हूँ, कल मिलेंगे। मोरे, यस सर। बॉडी को पोस्टमार्टम भेजने के बाद पुलिस स्टेशन में आ जाना। ओके सर। चलता हूँ। सर, ये मदन लाल वाला केस बहुत सीधा है। वो कैसे? मुझे क्या लगता है कि अमित ने पैसे के लालच में अपने बाप का कत्ल कर दिया रहेगा। नॉट पॉसिबल मोरे, अमित वैसे भी एक लौता वारिस है। आज नहीं तो कल जायदाद उसे ही मिलने वाली थी, तो फिर वो क्यों जल्दबाजी करेगा? हाँ, ये बात तो सही है। फिर मर्डर किसने किया होगा? जिसके हाथ में लॉलीपॉप नहीं आने वाला होगा वही होगा मदन लाल का कातिल। मैं समझा नहीं सर। अरे भाई, 30-35 हजार करोड़ का बंगलो, ज्वेलरी, फिक्स डिपॉजिट में रखी बड़ी अमाउंट, ना जाने मदन लाल के पास कितनी दौलत थी। मतलब कौन तो हुआ है, वो भी दौलत के लालच में। हाँ, लेकिन साजिश किसकी थी उसे पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि जितना दिखता है उतना सिंपल केस नहीं है ये। चमाइला। बेटे इंस्पेक्टर, हम आपका इंतजार कर रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई? नॉट इट, लेकिन जैसी पुलिस स्टेशन में आएगा सीधा यहाँ मेरे हाथ में आएगा। डोंट वरी। तब तक क्या करने का सर? ताश खेलने का तो मेरा मूड है ही नहीं। बार पूछताछ करते हैं। हाँ, ये ठीक है। हाँ मिस मधु, आप मेरे साथ अंदर चलिए। मैं तुम्हारे साथ क्यों? वेट, मैं सेपरेटली आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप मेरे साथ अंदर चलिए और मेरे सवालों का जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए। ठीक है। चलिए। मधु जी, आप जो भी कहेंगी वो कांस्टेबल मोरे नोट करेगा। यस सर। ताकि हमारे रिकॉर्ड में आपका स्टेटमेंट रहे। ओके? ओके।
पूछिए, आपको क्या पूछना है? मुझे आपके ससुर जी यानी कि मदन लाल जी के बारे में कुछ बताइए। I mean, उनके आप लोगों के साथ कैसे ताल्लुकात थे? उनकी किसी के साथ दुश्मनी थी? वो इंसान कैसे थे, वगैरह वगैरह। इंसान, ऐसे लोगों को ना सर इंसान नहीं हैवान कहा जाता है। क्या बात कर रही हो? जी हाँ, एक नंबर का मादरचोद बुड्ढा था वो। चंबा, हमेशा उसके सीने में आग लगी रहती थी। मुझे अपनी वासना भरी निगाहों से सिर्फ घूरता रहता था बुड्ढा। गुड मॉर्निंग डैडी गुड जी। मॉर्निंग मधु। वाह क्या बड़े। मेरे हस्बैंड अमित रोजाना की तरह सुबह तैयार होके तकरीबन 11 बजे अपने काम पर चले जाते थे। उसके बाद मैं और वो बुढ़ा अकेले घर पर रहते थे और वो हरामी अमित के जाने के बाद ही ऐसी हरकत में आता था। मतलब क्या करता था वो? सर ये पूछिए क्या नहीं करता था वो। सारे दिन मेरे पीछे लगा रहता था, मेरे पिछवाड़े को घूरता रहता था और मौका मिलते ही मेरी बॉडी को टच कर देता था। सर मैं इग्नोर करती थी कि अमित को पता चलेगा तो उसको शॉक लगेगा। इसके अलावा मैं क्या कर सकती थी? और मैं खामोश रहती थी, बर्दाश्त करती थी उसको। फिर धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ने लगी। वो चूतिया ये समझने लगा था कि मुझे मजा आ रहा है, इसलिए कभी दोपहर के खाने पर, कभी चाय पर वो मेरी बॉडी को मौका मिलते ही टच करता था। एक्चुअली उसकी ऐसी हरकतों से मुझे भी मजा आने लगा था, इसलिए मैं खामोश रहती थी। लेकिन एक दिन तो लौडू ने कमाल का ड्रामा कर दिया। ड्रामा? हाँ सर, ड्रामा, अनबिलीवेबल ड्रामा। मधु, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जी डैडी जी। मधु, अमित की माँ के देहांत के बाद मैं बिल्कुल अकेला सा हो गया हूँ। सीने में आग है लेकिन बुझाने वाला कोई नहीं। 3 साल हो गए, अभी तक किसी स्त्री के बदन को छुआ तक नहीं मैंने। सच कह रहा हूं मैं। अब तुझे देखते ही मुझे अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता। सच कह रहा हूं मधु मैं। तेरे गुलाबी होठ, गोरे गोरे गाल, तेरे बड़े बड़े सुडौल दूध, तू जब चलती है तेरी गांड लचकते हुए देख के मेरा सामान खड़ा हो जाता है। दिल करता है तुझे आके पकड़ लूं कस के और तेरा पूरा दूध चूस लूं। मेरा लंड तेरे पिछवाड़े डाल दूं, आग ठंडी हो जाए। माफ करना मधु, मुझे शायद ये सब नहीं कहना चाहिए था, लेकिन क्या करता। तू कुछ उल्टा समझे, इसके पहला मैंने ही सोचा आके माफी मांग लूं। रोइए मत डैडी जी, इस उम्र में ये सब होता है और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मेरी सारी हमदर्दी आपके साथ है। आप कोशिश कीजिए डैडी जी। एक्सक्यूज मी। हेलो, इंस्पेक्टर खान स्पीकिंग। हाँ पाटिल बोलिए। वेरी गुड। तो क्या बोल रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट? अच्छा, ओके। नहीं, मैं आके देख लूँगा। थोड़ा ड्रिप में बता दीजिए। हाँ। ओके, थैंक यू। क्या रिपोर्ट है सर? रिपोर्ट तो वही है जो साफ साफ दिख रहा था। मतलब मर्डर? लेकिन कैसे? कोई हमारे घर में घुस के मर्डर करके चला जाए और हमें पता भी ना चले? ताज्जुब की बात है ना।
मगर मेरे लिए सबसे बड़ा ताज्जुब यह है कि मदन लाल जी की बॉडी पे कोई फिंगरप्रिंट के निशान नहीं है, ना ही कोई खरोच के निशान। इट इज द प्लान मर्डर। लेकिन कोई ना कोई सुराग तो मिल ही जाएगा। वो कैसे? सब्र कीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि खून पोटेशियम साइनाइड से किया गया है। पोटेशियम साइनाइड एक बहुत ही खतरनाक जहर है। फिर तो सुई की मदद से मदन लाल को जहर दिया होगा। एग्जैक्टली इसके लिए तो बॉडी पे कोई निशान नहीं है। हाँ तो मैडम यू कंटिन्यू। और बताओ आपके ससुर जी के कारनामे। बस फिर तब से दोपहर में मदन लाल और रात में अमित लेते थे। और मदन लाल भी कोई कम खिलाड़ी नहीं था। उसे सेक्स के इतने नए नए तरीके आते थे जो अमित को भी नहीं आते थे। बहुत लंबी रेस का घोड़ा था वो। इतनी देर तक सेक्स करता था। और वैसे भी औरत को तो यही चाहिए होता है ना। थोड़े टाइम बाद मुझे उसकी आदत हो गई। कुछ समय तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक दिन अमित जल्दी घर आ गए। दरवाजा खुलते ही मुझे भनक लग गई थी कि अमित आ गए, और मैं घबरा गई कि अब क्या करूं, कैसे मदन लाल को अपने बेडरूम से बाहर निकालूं। अमित शूज उतारकर सीधा मेरे पास आने लगे और मैंने चीख कर उन्हें बाहर रुकने के लिए कहा। अमित की बात सुनकर ये मदन लाल बौखला गया, पर अमित अंदर नहीं आया और वो बाहर से ही छुपकर सब कुछ देखने लगे और मदन लाल नंगा ही बाहर भागा। अमित ने उसे ऐसे ही हालत में देख लिया था। मधु, 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 फिर क्या हुआ? बुड्ढा संभला कि नहीं? नहीं, फिर तो उस बुड्ढे की हिम्मत और बढ़ गई और एक रात तो वो मेरे बेडरूम में ही घुस आए। पापा, आप यहाँ पे? अमित, मैं अकेला नहीं सो सकता, मुझे नींद नहीं आ रही है। बहू के बगल में सोऊंगा तो अच्छी नींद आ जाएगी, बहू मेरा थपथपाएगी तो तुरंत नींद आ जाएगी मुझे। क्या बकवास कर रहे पापा? बकवास नहीं, सच है ये, गलत मत समझना। मैं अपना सर थपथपाने की बात कर रहा था। चलो बहू। बुड्ढा सटिया गया है, मुझे कुछ करना पड़ेगा वरना ये चैन से जीने नहीं देगा। मधु भी मजे ले रही है, रंडी साली, सेक्स की बड़ी शौकीन है। मैं तो शादी करके फंस गया, अब क्या करूं? और उस रात सारी रात बुड्ढा मुझे चोटता रहा। बस बस, अब नहीं सुनना मुझे। क्या हुआ इंस्पेक्टर, आप अपसेट क्यों हो गए? सोच रहा हूँ, इतना धनवान और इतने गिरे हुए। सही कहा आपने। जब इंसान के पास बेशुमार दौलत आती है ना, तो उसका दिमाग उल्टा चलने लगता है। इतिहास में देखा है हमने, धन दौलत मन को बहकाने लगते हैं, अच्छे बुरे का विवेक खो देता है इंसान। ठीक वैसे ही हुआ मदन लाल के साथ, आखिर जान गंवा दी ना उसने अपनी। अच्छा ये बताइए मिस मधु, इतने धनवान होकर भी आपके घर में कोई नौकर और चाकर नहीं है? बहुत सोच समझ के अमित ने ये फैसला लिया होगा। अब खुद सोचिए ना, जो आदमी अपने बहू के साथ रंग रंगलिया मना सकता है, वो किसी नौकरानी को छोड़ेगा क्या? उसके साथ भी अपने संबंध बनाता। और बेहतर ये है कि कोई थर्ड पार्टी हमारे बीच ना आए। ठीक है, थैंक्स फॉर कॉपरेशन मिसेस मधु। सर,
मधु मैडम ने तो सब कुछ बता दिया है, तो मेरे को नहीं लगता अमित से तहकीकात करने की जरूरत पड़ेगी। क्या बोलते सर? वैसे तुम्हारा भी कहना सही है, लेकिन फॉर्मेलिटी के खातिर एक बार तो मिलना चाहिए। बराबर। लेकिन आज नहीं, कल मिलेंगे। ओके सर। चलो। हाँ इंस्पेक्टर, पूछिए, क्या पूछना है आपको? आपके घर में रेगुलर आने जाने वाले कौन कौन है? वैसे घर पे आके काम करने वाला तो कोई नहीं है, और मैंने किसी को रखा भी नहीं है। सुबह दूध वाला, पेपर वाला घर के बाहर काम करके चले जाते हैं। मैंने अपने ड्राइवर को कार की चाबी दे रखी है, तो उसको भी घर पे आने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तब तो कातिल को पकड़ना मुश्किल है। मेरे को क्या लगता है सर, इसने अपने बाप का कत्ल कर दिया होगा, पैसा अपने कब्जे में करने के लिए जल्दी जल्दी। मोरे, अपना काम करो, यहाँ टांग मत अड़ाओ। सॉरी सर। हाँ तो मिस्टर अमित, आपको किस पे डाउट है क्या? डैडी का कोई दुश्मन, किसी के साथ में मन मुटाव? उनकी जान का दुश्मन तो वो तो घर में ही है मेरे। ऐसा मधु जी ने तो कुछ कहा नहीं। वो रंडी कैसे कहेगी? उस पर भरोसा मत करना, एक नंबर की झूठी है। उसी ने मेरे पापा का खून किया है। ये आप कैसे कह सकते हैं? पापा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि मधु एक जहरीली नागिन है जो हमारे घर पर आकर बैठी है। मैं उसके रूप के जाल में अंधा हो गया था। वो मेरे से शादी करके प्रॉपर्टी की सबसे पहले दावेदार बनना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे अपने जाल में फंसा लिया। पापा ने यह भी कहा था, तू सावधान रहना। ओहो, अब सारा खेल समझ में आया। और कुछ दिन बाद पापा की हत्या ठीक है हो मिस्टर अमित, नो मोर क्वेश्चंस। कल आपके पिताजी का कातिल आपके सामने होगा। गुड डे। मिस्टर अमित, तुम्हारे पापा का कातिल मिल गया है। क्या? कौन है वो और कहाँ है? यही मेरे नजरों के सामने, और वो कोई नहीं, आपकी बीवी मधु है। क्या बकवास कर रहा है मादरचोद? मैंने मर्डर किया उस बुढ़े का। जबान संभाल के मिस मधु, गाली बोलने से सच नहीं बदलेगा। सीधी तेरा कबूल करती हो या गवाहों को बुलाऊं? गवाह? यस मिस्टर अमित, आपके बीवी ने आपके दूध वाले भैया को 50,000 की सुपारी दी थी, और वो मान भी गया था। मर्डर की सुबह वो एक हत्यारे को साथ में लाया, जिसे मधु ने मदन लाल जी के रूम तक पहुंचाया। हत्यारे ने सुई की नोक से मदन लाल जी की बॉडी में पोटेशियम साइनाइड इंजेक्ट किया। बस खेल खत्म। फिर लाश को दोनों ने उठाकर हाल में रख दी। रेस्ट यू नो। ये झूठ बोल रहा है, मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। अमित, तो मेरा विश्वास करो, इंस्पेक्टर झूठा है। अच्छा मोरे, चुकीराम को अंदर लेके आ। चले चल जाइले। हमको माफ कर दो साहब, बोल हमसे भूल हो गई। हम बबरिया की बातों में आ गए थे साहब। हम कबूल करते हैं कि सुपारी भी हमने न ली थी और हम ही कातिल को लाए थे साहब, लेकिन अब हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको बस माफ कर दो साहब, माफ कर दो। साले भड़वे। चुपचाप पुलिस स्टेशन चलो, नहीं तो लेडीज कांस्टेबल बुलाना पड़ेगा। थैंक यू इंस्पेक्टर, आपने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। अरे नहीं, मैंने तो डे ऑन से ही कह दिया था। मोरे, क्या कहा था मैंने? प्रॉपर्टी का लॉलीपॉप जिसके हाथ में नहीं आएगा वही होगा असली कातिल। यू आर अंडर अरेस्ट मिसेस मधु।